वकील साहब, अगर हिंदुस्तान की बिज़नेस की बात की जाए या कॉर्पोरेट लॉ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कानून हैं जो और कौन कौन से बिज़नेस हैं जो इसके अंदर आते हैं? कॉरपोरेट लॉ के जो मैटर हैं इसमें कंपनी लॉ के मैटर्स आते हैं, सेबी के मैटर्स आते हैं, कॉरपोरेट लॉ में लेबर्स के मैटर आते हैं। मेरा एक अलग वीडियो है जिसमें मैंने 41 कॉरपोरेट लॉ दिए हुए हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये सब कॉरपोरेट लॉ जो यानी कि जो कंपनी है, कंपनी को हैंडल करने के लिए, हैंडल करने के हिसाब से जो कानून बने हैं वो सब कॉरपोरेट लॉ में काउंट होते हैं और ये सब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि अलग से होनी चाहिए जो इसमें नहीं है? कॉरपोरेट लॉ में जो भी सरकार के प्रोसीजर बने हैं, कानून बना है, जैसे जी कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के साथ साथ कंपनी एक्ट के अनुसार जो एक रूल्स रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, 17, 18, 20, 25 रेगुलेशंस उसके बने हुए हैं और वो रेगुलेशन के अनुसार वो प्रॉपर सिस्टम से सेट हुआ है। लेकिन बदलते हुए समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन होते रहता है और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट रहते हैं, जो जजमेंट्स होते हैं, वो जजमेंट मार्गदर्शक होते हैं और जब 4-5 चीज़ें ऐसे मार्गदर्शक अगर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बार बोल देती है तो फिर पार्लियामेंट उसको कानून के रूप में भी लाता है और कानून के रूप में लाके भी वो कॉर्पोरेट लॉ बहुत अच्छे तरह से अपडेट होते रहते हैं। अच्छा वकील साहब, सबसे बड़ी समस्या जो आती है समय की आती है। तो हर आदमी का समय निश्चित है, चाहे हमारी उम्र हो या सूरज भगवान हो या हवा हो, पानी हो। तो कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, बेचारा आदमी नीचे से ऊपर तक लड़ता हुआ आता है, कई बार समय बहुत लग जाता है। इसमें क्या बोलना है? वो तो बात है क्योंकि जजेस की संख्या कम है और लिटिगेशन ज़्यादा है तो थोड़ा सा संख्या बढ़ा के शिफ्ट भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी एक शिफ्ट में ही सब कोर्ट चलते हैं, तो जैसे फैक्ट्री हम 2 शिफ्ट में चलाते हैं, 3 शिफ्ट में चलाते हैं, तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा फाइनेंस का पावर जो है वो हर राज्य ने देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो पेमेंट है वो ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, लेकिन बाकी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे के जो पेमेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, वो हर एक राज्य करता है। तो उनके पास वो पावर चाहिए, थोड़ा सा फिनेंशियल पावर भी ये है। और दूसरी बात है कि पहले थोड़ा सा होता था क्योंकि सिविल कोर्ट के पास पावर थे, जूनियर डिवीज़न सिविल जज के पास मैटर जाता था, फिर सीनियर डिवीज़न सिविल जज के पास, फिर हाई कोर्ट के पास आता था, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि कंपनी लॉ के लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल तैयार हो गए। तो NCLT, ये नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड जो है, ट्रिब्यूनल है, ये NCLT ये सब कंपनी लॉ के, कंपनी के ट्रायल कोर्ट हो गया है कंपनी मैटर्स के। और उसके बाद NCALT में मैटर आता है, तो NCALT के मैटर के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है। इसलिए सीधा 2 स्टेप के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आता है। और सुप्रीम कोर्ट में दैट इज डिपेंड अपॉन लॉयर आल्सो। जैसे मेरी लॉ फर्म में 13 जूनियर हैं, उसमें के 2 जूनियर स्पेशल ये केस स्पीडअप करने के लिए, फास्ट करने के लिए रहते हैं। जितना स्पीडली हम काम करेंगे ना, उतना बहुत अच्छी तरह से हम स्पीड में जस्टिस दे सकते हैं। तो कभी कभी 10-10 साल, 15-15 साल का पुराना मैटर भी मेरे पास आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का। क्लाइंट परेशान होकर मेरे पास मैटर दे देता है, तो मैं 1-2 साल में उसको क्लियर कर देता हूँ, या कभी कभी 6 महीने में भी मैं क्लियर कर देता हूँ। दैट इज डिपेंड अपॉन टैक्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट छोड़ के किसी भी दूसरे कोर्ट में नहीं जाता, ना हाई कोर्ट जाता, ना लोअर कोर्ट में जाता। तो सुप्रीम कोर्ट फुल फोकस है। और सुप्रीम कोर्ट का स्पीच क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री कैसी काम करती है, एक इसका नॉलेज अगर प्रॉपर है ना, तो फिर ज़्यादा डिले मैटर को नहीं होता है। तो ये दोनों तरफ से थोड़ा सा इसका पहल होना चाहिए और दोनों तरफ से थोड़ा सा ताकत लगाते हैं तो स्पीडी जस्टिस हमारा हो सकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है, जो लॉ है, वो कहता है 10 साल से ऊपर केस चलने नहीं चाहिए। मगर बहुत सारे कोर्ट अभी भी ऐसे हैं जो 10 साल से ऊपर केस चला रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे? उसके लिए थोड़ा सा कानून में टाइम बाउंड चाहिए। जैसा हमारा इंसॉल्वेंसी का कानून है, IBC है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड जो है, ये कानून में हर चीज़ का एक टाइम लिमिट दिया हुआ है। भाई ये इतने दिन में करना है, वो इतने दिन में करना है, वो इतने दिन में करना है। अभी जो बदला है BNSS वगैरह, ये इसके अनुसार अभी टाइमलाइन काफ़ी आ गई है। तो बदलते अनुसार थोड़ा सा टाइमलाइन देंगे, लेकिन टाइमलाइन वो खाली लॉयर के लिए नहीं चाहिए, ये टाइमलाइन जजेस के लिए भी चाहिए।
नहीं तो काफ़ी अभी मैं अभी एडवोकेट के साथ साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमने एनसीएलटी में एज अ लिक्विडेटर बोल के काम करते हैं, या जब हमें एनसीएलटी हमको एक आईआरपी अपॉइंट करती है या आरपी अपॉइंट करती है, तब हम जो टाइमलाइन में हम काम करते हैं, लेकिन वो हिसाब से एनसीएलटी का टाइमलाइन में काम नहीं चलता है। और जब फिर इशू तैयार होता है सुप्रीम कोर्ट का, हम बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, दैट इज़ नॉट अ मैंडेटरी, दैट इज़ अ डिक्टेटरी ओनली। तो एनसीएलटी का जो पार्ट है वो डिक्टेटरी है, और आईपी का पार्ट जो है या एडवोकेट का जो पार्ट है वो मैंडेटरी है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम बाउंडनेस आ जाता है, और उसके लिए जजेस तो बहुत हेवीली वर्क करते हैं। मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज का टाइम टेबल अगर आप देखेंगे ना, तो हेवीली वर्क है उनके ऊपर। वो 9 बजे आते हैं, शाम को 8-8, 10-10 बजे तक, शाम को 8-8, 9-9 बजे तक रुकते हैं। बेंच पे वो दिखते समय आपको दिखेगा, बेंच पे बैठे हैं 10:30 बजे, और शाम को 4 बजे तक बेंच चलता है, बीच में लंच आवर होता है इसमें। लेकिन इसके पहले वो जो मैटर पढ़ने के लिए समय देना पड़ता है, बाद में डिक्टेशन ऑर्डर के लिए समय देना पड़ता है, और क्या है, और पूरे भारत के मैटर आते हैं, तो यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा सा जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। शुरू में 5 जजेस के ऊपर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, बाद में अमेंड होते होते अभी 34, 36, 37 जजेस तक गया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ के जब 50 जजेस के ऊपर जाएगा, 60 जजेस के ऊपर जाएगा, तो फिर ये बदल हो जाएगा आराम से। थोड़ा सा स्पीडी जस्टिस ज़रूर होगा। नहीं, जैसे आपने कहा भी, ये डे नाइट अगर कोर्ट चले तो जो लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं वो जल्दी से हो जाए। यस, डेफिनेटली, लेकिन उसका ही जैसा शिफ्ट में तो बदल जाएंगे, जजेस बदलेंगे, हमको लॉयर को भी थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो लॉयर की भी तैयारी चाहिए, जजेस की भी तैयारी चाहिए, लेकिन ज़रूरी है कि जहाँ पे स्पीडी जस्टिस होता है ना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत जल्दी एस्टेब्लिश होता है, अच्छा होता है। स्पीडी जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।